साईं के दशहरा समाधि उत्सव के दौरान दुनिया भर से शिरडी पहुंचे साईं भक्तों ने भिक्षा झोली कार्यक्रम में दिल खोलकर दान किया। किसी ने किलो भर सोने के रत्न जड़े हार चढ़ा दिए तो किसी ने साईं को 2 किलो सोने की पादुका की भेंट चढ़ा दी। ऐसा ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने अपनी हैसियत के मुताबिक झोली में जमकर आभूषण भी दान किए। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में 5 किलो से ज्यादा सोने की भेंट साईं को अर्पण की गई, जिसके बाद अब 200 किलो सोने से ज्यादा के आभूषण साईं संस्थान के खजाने का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष अवस्थी फोन लाइन पर हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या ये अब तक का सबसे बढ़ा चढ़ावा है अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो? रितुल, इस तरह के चढ़ावे लगातार साईं की झोली में पिछले कई सालों से आते रहे हैं, लेकिन ये चूंकि साईं का जो सालाना दशहरा महानिर्वाण परिनिर्वाण दिवस होता है जिसमें साईं ने समाधि ली थी, उस दौरान अपने जीवन काल में साईं जिस तरह भिक्षा मांगकर रोज 5 घर में भिक्षा मांगते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे, उसी तर्ज पर साईं संस्थान के जो ट्रस्टी होते हैं, विश्वस्त होते हैं, वो शिरडी में घूम घूम कर भिक्षा झोली कार्यक्रम के तहत जाते हैं। उसमें गुप्त दान करने वाले जो लोग होते हैं, जो अपना नाम सामने आने नहीं देना चाहते, वो इस तरह से दान करते हैं, गुपचुप तरीके से, गुप्त दान जिसे कहते हैं। तो पिछले 3 दिनों में लगातार इस तरह से ये दान का सिलसिला जारी है। हालांकि उनका ये मानना है कि उनकी कोई ऐसी मुराद थी जो उन्होंने साईं की समाधि में मांगी थी और वो पूरी होने पर वो आकर इस तरह से साईं को भेंट चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद साईं के खजाने में लगभग 200 किलो से ज्यादा सोना, 3000 किलो के लगभग चांदी और इस तरह से लगभग 500 करोड़ के डिपॉजिट की बात की जा रही है। यानी ये कहा जाए कि साईं सोने की ही नहीं तो साईं के दरबार में अब कुबेर तक वास करने लगे हैं। साईं को चढ़ी ये पादुका जो है, द्वारका माई में जिस पत्थर पर साईं बैठकर लोगों की समस्याएं सुन उनका निराकरण करते थे, उसका हल निकालते थे, ये वहां पर रखी जाएंगी। और इतना ही नहीं तो जब जिस भक्त ने ये भेंट चढ़ाया उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं सामने आकर कुछ नहीं कहना चाहता, ये मेरी साईं के प्रति आस्था, शक्ति, भक्ति, विश्वास यही है जो साईं के दरबार में आकर मुझे चढ़ाने के लिए मेरी मुराद पूरी होने पर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।